नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत नागरिकों को शौचालय निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वहीं नगर पालिका परिषद वाराणसी द्वारा अतिक्रमण के नाम पर शौचालयों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मामला वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 8 व 9 का है। इन वार्डों में स्थित पट्टा हल्का नंबर 23/1 व 43/1 में नगर पालिका परिषद वाराणसी के भूमि स्वामी हक की लगभग 3.25 एकड़ भूमि है। इस भूमि में से अधिकांश पर नागरिकों द्वारा कब्जा कर पक्के मकान बना लिए गए हैं। वहीं कुछ लोगों ने शौचालयों का निर्माण कर लिया है, जिनमें से कई कब्जाधारियों को शासन द्वारा पट्टा भी प्रदान कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कई कब्जाधारियों को नगर पालिका परिषद में बैठे हुए अधिकारियों कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ भी दे दिया है, जिससे इन कब्जाधारियों ने नगर पालिका की इस भूमि पर आवास का निर्माण कर लिया है। बताया जाता है कि वार्ड नंबर 8-9 के निवासी हरीश खटीक द्वारा नगरपालिका की भूमि पर कब्जा कर मकान व कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, जिसके बाद नगरपालिका द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों के माध्यम से अपनी भूमि का सीमांकन करवाया गया। इस सीमांकन के दौरान राजस्व विभाग के दल ने नगरपालिका की भूमि पर 19 नागरिकों का कब्जा पाया। वहीं 2 नागरिकों द्वारा नगरपालिका की भूमि पर शौचालय बना लिए गए थे। सीमांकन के बाद जब इन अवैध कब्जों को तोड़ने की तैयारी नगरपालिका के अमले द्वारा की गई, तो कब्जाधारियों ने अपने पास शासन द्वारा प्रदाय भूमि के पट्टे के कागजात नगरपालिका और राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिखा दिए, जिसके बाद नगरपालिका के अमले ने बिना पट्टे के नगरपालिका भूमि पर बनाए गए शौचालय को जेसीबी से तोड़कर ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरा शौचालय तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान मकान मालकिन महिला जेसीबी के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नगरपालिका का अमला उस शौचालय को तोड़े बिना वापस लौट गया। इन कब्जाधारियों द्वारा दिखाए गए पट्टों की जब नगरपालिका और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने देखा, तो जो बात सामने आई वह चौंकाने वाली थी। इन 19 कब्जाधारियों में से 18 कब्जाधारियों को शासन द्वारा वर्ष 2001 और 2 में पट्टा दिया गया था। शासन ने जो पट्टा दिया था वह नगर पालिका परिषद वाराणसी की भूमि स्वामी हक की भूमि पट्टा हल्का नंबर 23/1 पर दिया गया था, लेकिन पट्टाधारियों ने नगर पालिका परिषद वाराणसी की भूमि स्वामी हक की भूमि पट्टा हल्का नंबर 43/1 पर आवासीय मकान का निर्माण किया है। वहीं एक कब्जाधारी हरीश मराठे को वर्ष 2011-12 में नगर पालिका परिषद की भूमि स्वामी हक की भूमि पट्टा हल्का नंबर 23/1 पर पट्टा दिया गया था, लेकिन उसके द्वारा भी पट्टा हल्का नंबर 43/1 पर भवन का निर्माण किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो सभी 19 नागरिकों द्वारा दिए गए पट्टे की भूमि के विपरीत दूसरी जगह पर भवन निर्माण करने से सभी के मकान अतिक्रमण की जद में आते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि जब नागरिकों को शासन से पट्टे प्रदान किए गए, तो क्या उन्होंने पट्टे की भूमि कहाँ पर इसकी जानकारी अधिकारियों ने नहीं ली थी, या फिर जानबूझकर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं जब इन पट्टाधारियों द्वारा मकान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तो नगर पालिका परिषद के अधिकारी कर्मचारी व वार्ड मुखिया क्या कर रहे थे? क्या इन पट्टाधारियों द्वारा नगर पालिका से मकान बनाने की स्वीकृति हासिल की गई थी? फिलहाल तो राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किए गए सीमांकन के दौरान 19 नागरिकों द्वारा नगर पालिका परिषद वाराणसी की भूमि स्वामी हक की भूमि पट्टा हल्का नंबर 43/1 पर मकानों व कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया गया है। सीमांकन के बाद राजस्व विभाग द्वारा अभी तक नगर पालिका परिषद वाराणसी को सीमांकन प्रतिवेदन नहीं सौंपा गया है। अब देखना यह है कि राजस्व विभाग से सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद नगर पालिका परिषद में बैठे हुए जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण इन अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई कर पाते हैं या नहीं। इस मामले में नगर पालिका सीएमओ जिससे डायरेक्टर क्या गया, आइए हमको सुनाते हैं। वार्ड नंबर 8 में हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य किया जाना है, जिसको लेकर राजस्व अमले के साथ संयुक्त रूप से सीमांकन की कार्रवाई की जा रही थी। सीमांकन के दायरे में जो भी अस्थायी अतिक्रमण आए हैं उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। मैडम, किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया वहाँ पर? जो वहाँ पे निवासरत हैं कुछ लोग, उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया। मैडम, कितने लोग ऐसे जिन्होंने अतिक्रमण करके रखे वहाँ पर? अभी चिन्हांकन किया जा रहा है। सूची जो है राजस्व विभाग ने तैयार की है। लगभग वहाँ पे 25 परिवार निवासरत हैं। और कुछ अतिक्रमण को तोड़ा भी गया है वहाँ पर? हाँ, जो अस्थायी अतिक्रमण थे, जो हमारी नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है, उनको तत्काल हटाया भी गया है।